मेरा नाम रानी है। मैं हुस्न में बहुत छोटी थी। उस वक्त मेरी उम्र लगभग कोई 9-10 साल की रही होगी। मुझे याद है कि मेरे दादाजी का उन्हीं दिनों देहांत हो गया था। यहाँ से घर में बहुत से लोग आए थे। मेरे दादाजी को अंतिम विदाई देने दूर के रिश्तेदार भी आए थे और अब वो अभी तक रुकने वाले थे। उन रिश्तेदारों में कई जाने पहचाने थे तो कई अजनबी भी थे, और क्या अजनबी और क्या जान पहचान वाले, इन सब बातों से तो मैं पूरी तरह से अनजान थी। घर में सबसे छोटी शरारती और चुलबुली में ही थी, और तो और सबकी चाहिए थी और लाडली हुई थी। मेरे घर में क्या हो रहा है ये समझने के लिए मेरी उम्र बहुत कच्ची थी, लेकिन उस कच्ची उम्र में मेरे साथ जो हुआ उसकी याद आज भी वैसे ही है, एकदम तरोताजा, जिसे सोचकर आज भी मैं कई बार सहम जाती हूँ तो कई बार खुद से क्यों भी आ जाती है। उस सर्दी के मौसम में वो अजीब सी खामोशी याद है। वो दिन मौसम बहुत ठंड का था। सारे लोग दादाजी के क्रियाकर्म में बिजी। मैं बाकी बच्चों के साथ घर में छुपन छुपाई खेल रही थी। हम बच्चों में एक बड़ा बच्चा भी था जो हमारे साथ खेल रहा था। वो भी हम छोटे बच्चों की तरह ही रिश्ते में, तो वह भी मेरा भाई ही था। दूर का रिश्तेदार, दादाजी की बहन का पोता, हम सारे लोग उसे काफी घुल मिल गए थे। मेरी भी उससे काफी मित्रता हो गई। उसे भी मेरी तरह कार्टून नहीं बल्कि टीवी पर नाटक देखना पसंद था। वो सबके सामने मुझे प्यार करता, छोटी हूँ कहकर कुछ करता भी, और मेरी होनहार ई की तारीफ ही भी करता। कभी गोद में खिला था तो कभी गोद में उठाकर ले जाता, कभी चॉकलेट खिलाने तो कभी यूं ही चलाने पर उस दिन कुछ अजीब हुआ। इतना अजीब कि मैं आज भी उस बात को याद कर उसे महसूस कर सकती हूँ, और फिर सारी फोटोज मेरी आंखों के सामने ऐसे आ जाती है जैसे कोई डरावनी मूवी। एक दिन अचानक रूम में मैं उसके पास में छुप गई। मैंने उससे कहा भी था कि भैया किसी को बताना मत कि मैं आपके पास चुकी हूँ। उसने कहा ठीक है, नहीं बताऊंगा। उसने यही कहा था। खेल का बहाना देखकर उसने मुझसे, मेरे पास आ जाओ, मेरे इस रजाई में जहाँ मैं तुम्हें छुपा लेता हूँ और कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाए। अगर आप एक पुरुष हैं और आपकी सेक्स टाइमिंग यानी संभोग शक्ति बहुत कम है और आप एक नेचुरल ड्रिंक चाहते हैं, तो ये आज नेचुरल ड्रिंक बना के दिखा रहा हूँ। इसके इस्तेमाल से 10 से 15 दिन के अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, आपकी संभोग शक्ति साथ साथ सेक्स टाइमिंग इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हमें लेना है 1 गिलास गर्म पानी, जो मैंने ले लिया है। 1 गिलास गर्म पानी के अंदर हमें डालनी है 3 लौंग, जिनके साथ उनका फूल भी मौजूद हो, और आधी चम्मच मेथी दाना। पूरी रात इसको ऐसे ही रखा रहने दें। सुबह मॉर्निंग उठने के बाद इस पानी को आप एक पैन के अंदर डाल लें और इसको बॉईल कर लें। तो बॉईल करना है कम से कम इतनी देर तक जितनी देर में पानी आधा रह जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया। अब ये ठंडा हो गया। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। तो ये हमने स्ट्रेन कर लिया, और आप देख रहे हैं कि अभी भी थोड़ा गर्म है, क्योंकि हमें इतने ही गर्म पानी को इस्तेमाल करना होता है। अब मॉर्निंग में खाली पेट जब इस पानी को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, और 15 दिन के अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर ऐसी कोई आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री है, सेफ है और प्राइवेट है। गांवों की तरह गंदे तरीके से छूने के बारे में क्यों नहीं बताया था, जिसे आजकल गुड और बैड टच कहते हैं। मेरी मम्मी मुझ में और मेरे भाई में कोई फर्क नहीं करती थी, पर क्या वो भूल गई थी मैं एक लड़की हूँ और कई वैसी दरिंदे आसपास ही हैं। इनको बाहर ही नहीं, मुझे ऐसी न जाने कितनी लड़कियां होंगी जिसमें शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेली होगी, और हो सकता है आज भी झेल रही होंगी। मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं घर से ही होती है और अपनों से ही होती है, पर हम किसी को बता नहीं पाते। ना जाने क्यों हम भयभीत हो जाते हैं, और तो और हमारे घर में भी हमारी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। ऐसा करने से हम कई बार खुद को ही कसूरवार मान लेते हैं,
लेकिन ऐसा कब तक चलेगा और हमें अपनों के खिलाफ आवाज उठाने में हमारे अपने ही क्यों रोक देते हैं, जिसकी वजह से उस गम को हम सारी उम्र साथ लेकर चलने को मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब भी कर ले।